दोबारा आवेदन। इन सारे आवेदनों को दरकिनार करते हुए एक आवेदन को तो छुपा ही दिया गया। वो जो 7/3/2000 को आवेदन दी थी पीड़ित महिला, उसके आवेदन को दरकिनार करते हुए उसको कहीं गायब कर दिया गया, जबकि वो सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह जो है तो कुछ ना कुछ खास चर्चाएं हमारे पास होती हैं और उन्हीं चर्चाओं में आज हमारे पास एक बहुत ही कहा जाए कि ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया जो कि बड़ा अजीब व गरीब है। क्या आपको पता है कि अगर किसी भी कंपनी में आप कार्यरत हैं तो वहाँ पर एक के जो कायदे कानून हैं वो क्या कहते हैं, और उन्हीं कायदे कानूनों के अनुसार जो है तो एक ऐसा अजीब व गरीब मामला जिसे मैं आज आप सबके सामने लेकर के आ रहा हूँ। आपको जानकारी शायद होगी ही कि अगर हम एससीसीएल कोल माइंस की हम बात करते हैं, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जो कि पूरा कोयले का क्षेत्र होता है, और उस कोयले के क्षेत्र के अंतर्गत आपको भी पता होगा कि कई सारे ऐसे मजदूर होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, जिन्हें हम कॉलरी एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसी कॉलरी एम्प्लॉयमेंट की एक कहानी है जिसे मैं आज आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। आपको बता दूं कि बीते वर्ष यानी कि वर्ष 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मार्च का महीना, और उस वर्ष 2020 में एक मजदूर जिसकी मौत होती है, और एससीसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र का की जो माइंस है 1 और 2 के नाम से जाना जाने वाली वो खदान जहाँ पर वो व्यक्ति काम कर रहा था। ऐसे में एक घटना होती है जब उसकी किसी कारणवश मृत्यु होती है, और मृत्यु होने के उपरांत यहाँ पर प्रबंधन की एक लापरवाही जो देखी गई कि अगर मृत्यु मार्च के महीने में हुई है तो उसका डिस्पैच लेटर जो है तो उससे बीते 10 माह बाद कैसे, क्योंकि उन 10 माह बीतने के बाद जो है तो उसके लेटर को जो है तो वहाँ पर दिया जाता है। यानी कि ख़ास तौर पर ऊपर का जो प्रबंधन है वहाँ पर इस लेटर को जब दिया जाता है तो वहाँ पर से मामले का पेच और भी धीरे धीरे करके फंसता गया। आपको मैं बता दूं कि लीलाराम की मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं पर प्रबंधन को किसी न किसी को नौकरी देनी थी, चाहे उनके पत्नी को देते या फिर उनके पुत्र को। तो आपको मैं बता दूं कि इतने वर्ष बीतने के बाद, यानी कि आज लगभग वर्ष 2020 के बाद की जो कहानी यहाँ पर धीरे धीरे करके जो बनती गई, और इस बनती हुई कहानी में अहम किरदार जो है तो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं पर यहाँ पर के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं पर उनकी लापरवाही से कहीं ना कहीं पर वो परिवार जो है तो भारी परेशानियों से जूझ रहा होता है। ना तो नौकरी मिली और ना ही किसी भी तरह से कागजी कार्रवाइयों की बढ़त हुई, क्योंकि धीरे धीरे करके जिस तरह का यह मामला बनता जा रहा है उसमें जो है तो आज कहीं ना कहीं पर यह देखा जा रहा है कि आज एचएमएस के द्वारा जो है तो यहाँ पर एचएमएस के कुछ वरिष्ठ नेतागण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चलिए उनसे भी हम कुछ बात करेंगे, और तो चलिए कुछ चर्चाएँ करते हैं कि आखिर कहाँ पर जो है तो इस कड़ी को जो है तो लेकर के जोड़ा गया, और कैसे जो है तो अगर नौकरी का मामला था तो इतना विलम्ब क्यों हुआ। इन 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी जो है तो किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं। तो चलिए हमारे साथ श्रीकांत शुक्ला जी हैं, सबसे पहले हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मामला चल रहा है, आखिर 2020 का मामला है और 2022 और अब 23 चल रहा है, तब इस पर क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके लिए आप पूछताछ कर रहे हैं। क्या हुआ था कि एक लीलाराम करके कर्मचारी था जमुना यूजीआरओ में, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के उपरांत ये ख़त्म हुआ है 4/3/2020 को। 4/3/2020 को ख़त्म हुआ लीला। उसकी पत्नी द्वारा प्रबंधन को एक पत्र दिया गया कि मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और तत्संबंध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। वो एप्लीकेशन दी 7/3/2020 को। प्रबंधन के इसके बाद फिर दोबारा एप्लीकेशन दी 20/4/2020 को। तो 7/3/2020 वाला आवेदन प्रबंधन छुपा दिया, उसका कहीं जिक्र नहीं है, और इसको बता दिए कि आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, 35 साल से ज़्यादा हो गया है। और एक्चुअल में 7/3/2020 से ये 34 साल 10.5 महीना होता है इसका एग्जैक्ट। नौकरी के पात्र है तो नौकरी मिलना चाहिए। आज 2 वर्ष से वो महिला दर दर भटक रही है।
एक ठो नोटिस दी कि मैं परेशान हूँ, कहीं हाथ पदार न कर लूँ। हम लोगों को पता चला, हम इसके घर गए, इनसे घर परिवार वालों से बातचीत किए। हम बोले आप हाथ पदार मत करिए, हम लोग अभी जिंदा हैं, संगठन के लोग। मैडम प्रबंधन उसको नकार रहा है, अब प्रबंधन उसमें फंस गई है। चिश्ती साहब का रिपोर्ट है डायरेक्टर का कि मृत्यु के दिन से और या कोई आवेदन देता है तो आपका दायित्व होता है वहाँ के अधिकारियों के कि उसके घर जाएं, सहानुभूतिपूर्वक घर जाके उससे पूछे कि तुम्हारा लड़का नौकरी करेगा, क्या करोगे, तुम्हारा ग्रेजुएट फंड कुछ डिस्टर्ब तो नहीं है, हम सब आपको दिला देंगे। ये कार्रवाई इन्होंने कुछ नहीं किया। उस महिला को ज़बरदस्ती आज 2 साल से भटका रहे हैं। पीड़ित महिला है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के प्रबंधन को। एक तो कसाई रूपी आया है एपीएम वेद प्रकाश, वो पूरा केस बिगाड़ के इस महिला का रख दिया, जबकि वो क्या कौन सी कमेटी बोलते हैं जी, स्क्रीनिंग कमेटी में सारे अधिकारी इसके पक्ष में थे, अकेला वही व्यक्ति इसका विरोध किया। पता नहीं क्यों किया, मैं नहीं जानता हूँ। और आज 2 साल से इसका नौकरी के लिए जो प्रपोजल जाना था उसको बर्बाद करके रख दिया। इसीलिए ये आंदोलन आज से शुरू है, धरना प्रदर्शन। इसके बाद यदि प्रबंधन नहीं मानता है तो आमरण अनशन कुछ भी किया जाएगा और बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के प्रबंधन और विशेष रूप से क्षेत्रीय प्रबंधन की होगी। आप क्या कहना चाहेंगे उमेश जी इसमें? पहले तो राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं कहना चाहता हूँ कि एक हमारा कालरी कर्मचारी था जो इसकी मृत्यु हो जाती है तो सहानुभूति होना चाहिए जमुना कोतवा क्षेत्र के प्रबंधन की, कि ऐसे व्यक्ति के घर जाए जो बेचारा जानता भी नहीं कि मुझे नौकरी की कैसी व्यवस्था करनी है, मैं कैसे पेपर बनाऊं, उनके जाके उनके घरों में बातचीत करके उसका पेपर देना चाहिए, उसकी नौकरी लगवानी चाहिए। अशिक्षित महिला है, अशिक्षित महिला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ये प्रबंधन ठीक बात नहीं है। भारतीय मजदूर संघ HMS यूनियन, कोयला मजदूर यूनियन HMS उग्र आंदोलन में धरना प्रदर्शन करेगी इस मामले को, यदि निष्पक्ष जांच करके इसकी नौकरी नहीं दी जाती तो। आप क्या कहना चाहेंगे विक्रम जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। भारत सरकार के द्वारा हमारा कोल इंडिया उपक्रम है, कोल इंडिया के उपक्रम के अंतर्गत हम लोग आते हैं। कोल इंडिया के उसमें से हर विभाग में हर तरह के कार्य होते हैं। इस तरह के कार्य करने के लिए पर्सनल विभाग बनाया गया है कि पर्सनल विभाग को यह ट्रेनिंग दी जाती है और उनको स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा भी रहता है कि जो अशिक्षित हैं उनके घर जा कर के उनकी समस्याएं सुने और समय पर उनका काम करें। लेकिन यहाँ की प्रबंधन वेलफेयर ऑफिसर का काम, पहले वेलफेयर ऑफिसर रहता था, तो वेलफेयर का काम ये रहता था कि अगर कर्मचारी को CL लिखते नहीं बनता है तो आप स्टैंडिंग ऑर्डर में है कि आप CL लिख करके देंगे उसको, कर्मचारी को अगर अशिक्षित है तो। लेकिन यहाँ के प्रबंधन अब उसको थोड़ा से मॉडिफाई करते 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 अब वो पर्सनल मैनेजर हो गए हैं। तो मैनेजर हो गए हैं तो अपने आप को सब मैनेजर समझते हैं कि हम सब कुछ हैं, दाता हो गए हैं, कार्यकर्ता नहीं हो गए हैं, दाता हो गए हैं। नहीं तो ये जो अधिकारी इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से कि जिनका नाम लिया जा रहा है उनसे मुझे लगभग लगता है कि पूरे इस ऑफिस के लोग भी जो तुष्टि रहते हैं, खासतौर पर। हाँ, मैं आपको बता दूं, वेद प्रकाश एक ऐसा आदमी है जो पूरे SCCL में सर दर्द का आदमी है। आप इसको जरूर दिखाइएगा। इसकी पोस्टिंग जमुना कोतवा क्षेत्र में हुई, सेकंड मैन बन के आया यहाँ जमुना कोतवा क्षेत्र में विगत साल भर पहले। लेकिन वहाँ जनरल मैनेजर ने सूझबूझ करके इसको सेकंड मैन से हटा करके लीगल में दे दिया इसके क्रियाकलापों के कारण। अब फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके हंसदेव में गया, हंसदेव में APM बन के गया, जमुना कोतवा क्षेत्र से APM बन के गया। लेकिन वहाँ भी इसकी कार्यशैली बदली नहीं, तो वहाँ का प्रबंधन GM ने
सेकंड मैन बना दिया, सेकंड मैन को एपीएम बना दिया। साल भर ऐसे रहा है, इस टाइप का कृत्य करता है ये। अब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ नंबर 1 का बन गया। अभी अच्छा, ये जो मामला है अभी आप लोगों के सामने, इसके लिए क्या कहें और क्या करना चाहेंगे? अभी तो शुक्ला जी ने बताया ही है कि अब शांतिपूर्ण एक चिट्ठी मैं भी दिया था इसके बारे में 1 महीना पहले। 2 चिट्ठी इनकी तरफ से हो गए, 3 चिट्ठी हो गई है। लेकिन प्रबंधन हाँ बात कर लेंगे, जब भी बात करने जाते हैं तो बात कर लेंगे, काम कर लेंगे, राइट है, थोड़ा देख लेंगे, जांच कमेटी बना लेंगे, जांच कमेटी बैठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आश्वासन ऐसा मिलता रहा जैसे आमाडांड खुली खदान का आश्वासन मिलता रहा कि कल खुल जाएगा। उसी प्रकार हमको भी आश्वासन मिलता रहा कि कल आपका काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, वेद प्रकाश शर्मा पर्सनल लायक नहीं है, उससे क्रूर आदमी और घटिया आदमी इस क्षेत्र में पछताने वाला कोई नहीं है, ना कोई अधिकारी। सब अधिकारी कहते हैं कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। और यहाँ एक जमुना यूजी में SK तिवारी भी हैं, इनका भी हाथ है, केस बिगाड़ने में इनका भी हाथ है। जिस प्रकार मैं आपको एक उदाहरण दूँ, किस प्रकार कि मैं इंटरव्यू कुछ दूसरा दे रहा हूँ और आप दिखाएं कुछ दूसरा, उस प्रकार का रवैया SK तिवारी साहब और विकास सिंह जो पर्सनल अधिकारी है उसका है। वो तो कुछ बोलता ही नहीं है, जैसे सर्टिफिकेट ले लिया है, गूंगा का सर्टिफिकेट है उसके पास, कुछ बोलता ही नहीं किसी प्रकार का। बात करो, मुंडी लाएगा बस हो। आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। आपको मैं बता दूं, कोयला मजदूर सभा HMS के हमारे जो मुखिया हैं शुक्ला जी को, ये 2000 का केस है, मगर अभी जो हम जानकारी में हुआ है कि शुक्ला जी को अभी। तो बताइए आप जो है तो इन सब मामलों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो महिला का जो रोज़गार के लिए 2020 का केस है, ये अपने लेवल में 2020 अभी तक माने यहाँ प्रबंधन से पैरवी करती रहीं। अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को मुश्किल 2-3 माह पहले जानकारी हुआ है, तो जैसे ही उनको जानकारी हुआ है उन्होंने पत्राचार, हमारे आया प्रभारी और हमारा पूरा संगठन पूरा तत्परता से लगा है कि जो न्यायिक प्रक्रिया में है, इसके न्याय में है कि इसको 35 साल से कम इसकी उम्र है, इसको रोज़गार मिलना चाहिए। कोयला मजदूर सभा जिस लेवल में हमको प्रयास करना होगा, जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग मजदूर के लाने आंदोलन करेंगे और इसको न्याय दिला कर मानेंगे। जो घटनाक्रम हुआ है ये कब और कैसे, क्योंकि मैं जानकारी के हिसाब से 2020 में जो है तो आपके पिताजी खत्म हुए, लेकिन मैं फिर भी जानकारी चाहूँगा कि कब और कैसे घटना हुई और कब जो है तो आप लोगों ने यहाँ पर पत्राचार किया, उसके बावजूद जो 2020 से लेकर के आज 2023 हो गया और लेकिन किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कब हुई ये घटना? मैं ओमकार और मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय लीलाराम, माता का नाम कमलाबाई है, जो कि 2020 में 4/3/2020 में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे, जिसकी सूचना मैं अपने दोन खदान में दिया, 7/3/2020 को दिया। उस लेकिन यानी कि वहाँ फिर मेरे मेडिकल हुआ तो उसमें 10वें महीने का एप्लीकेशन लगा दिए, जो 7/3/4 का था उसको छुपा दिया गया और उसके आधार पे मेरे को बता दिया गया कि आपकी उम्र ज़्यादा 35 साल से ज़्यादा हो गई है, आपको ड्यूटी नहीं में दिया जाएगा। फिर उसके बाद सर हम लोग सर हैं श्रीकांत शुक्ला सर सब लेटर उटर दिए, चिट्ठी दिए, वहाँ इसकी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम ये सब प्रदर्शन धरना में किए। तो इस तरह की कुछ जो घटना है उस घटना को लेकर के धीरे धीरे करके जिस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और उस माहौल को लेकर के एक बात तो सामने आती है कि किस तरह से जो है तो प्रबंधन के द्वारा लापरवाही की गई। ख़ास तौर पर अगर देखा जाता है कि पूरे इस GM ऑफिस के अंतर्गत तो यहाँ पर लगभग मुझे लगता है कि किसी की कोई नाराज़गी नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ़ और सिर्फ एक अधिकारी के द्वारा जो है तो इस तरह के घटनाक्रम को जो है तो बढ़ावा दिया गया और देखते देखते जो है तो आज सोचिए वर्ष 2020 बीतने के बावजूद 21 और 22 और अब वर्ष 2023 जो है तो स्टार्टिंग पॉइंट पर है
जनवरी का माह चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि ये जो स्थितियां हैं, ये जो हालात हैं, कहीं ना कहीं पर किसी न किसी के घर परिवार को जो है तो परेशान करने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए जो है तो इस तरह के माहौल को मुझे लगता है कि जो है तो जानबूझ करके बनाया गया है। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के डेट में हम किसी को रोज़गार दे नहीं सकते तो उसके रोज़गार को छीनने का भी हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर उस नौकरी पर उसके घर के परिजनों का सबसे पहला अधिकार था। और ख़ास तौर पर आपको जानकारी होगी ही कि अगर घर में जो है तो वयस्क होने अगर हैं, जानकार हैं और हमारे घर के बच्चे अगर उस लायक हो चुके हैं तो सबसे पहला प्रावधान बनता है कि नौकरी उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ महीनों का डिफरेंस बता करके यहाँ पर प्रबंधन ने जो है तो लीपा पोती बराबर करते हुए इस बात को सामने रख दिया कि अब आपकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है तो आप नौकरी की पात्रता नहीं रखते। लेकिन यह कहाँ पर लिखा हुआ है? और दूसरी बात, इस घटनाक्रम को लेकर के जब हमने यहाँ पर जांच पड़ताल की तो एक बात और सामने आई मुख्य धारा में, जिसमें इस बात का जिक्र साफ साफ होता है कि जब उस पत्राचार को किया गया, यानी कि उस लेटर को जब दिया गया कि उस मृत्यु के दिनांक को लेकर के कि 7/3/2020 को जो लेटर यहाँ पर दिया गया, तो वो आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो पात्रता भी होती है और सब कुछ होती है और नौकरी मिलने का प्रावधान भी बनता है। लेकिन यहाँ पर 10 माह के बाद का जो डिस्पैचमेंट है, जिसको जोड़ जाड़ करके बताया जा रहा है कि अब आपकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है। लेकिन अगर हम 7/3/2020 की बात करते हैं तो उसके आधार पर उस नौजवान की उम्र 34 वर्ष के लगभग होती है। अब सोचिए कि इस तरह की का जो सिस्टम, बेतुका रवैया और इस तरह की घिनौनी हरकत जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर किसी न किसी के भविष्य से प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है। पूरे प्रबंधन को जो है तो दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अधिकारी की वजह से, जिनकी इस तरह की कारस्तानी की वजह से आज कहीं ना कहीं पर एक परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है, कहीं ना कहीं पर परेशान है। और सुनने को यह भी मिल रहा है कि उस नौजवान की माँ यानी कि लीला राम जी की पत्नी, आज लीला राम जी की जो पत्नी है कमलाबाई, कहीं ना कहीं पर हॉस्पिटलाइज भी होती हैं। तो तमाम अगर देखें कि आज की इन स्थितियों को लेकर के, तो सोचिए कैसी कैसी स्थितियों का जो है तो इस परिवार को सामना करना पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ प्रबंधन जो है तो अपना तानाशाह रवैये से कहीं भी पीछे नहीं हट रहा होता है। तो चलिए, ऐसी कुछ खास चर्चाओं के साथ जो है तो अगली बार हमारी मुलाकात फिर होगी, कुछ ऐसी ही चर्चाओं के साथ, कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। तो इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।